आप तमाम ही लोगों को पता है इस टाइम पर जो बहुत ज़्यादा उरूज पर बातें चल रही है वो ज़कात के ताल्लुक़ से ही है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़कात रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही निकालना है, लेकिन अब ये रिवाज चल पड़ा है क्योंकि लोगों को याद रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है अरबी के हिसाब से, क्योंकि ज़कात जो है वो साल गुज़रना शमसी एतबार से नहीं है, कमरी एतबार से। कमरी एतबार से कितने दिन होते हैं? 355। और शमसी एतबार से कितने होंगे? 365। 365 दिन के एतबार से आपको नहीं निकालना है, बल्कि 355 दिन के एतबार से निकालना है। तो आप जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं निकालोगे, जनवरी आ रहा है अगले जनवरी नहीं, बल्कि आपको अरबिक महीनों के एतबार से निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप निसाब को पहुंच रहे हो ज़ुल्क़ादा के महीने में, तो आप उसी महीने के एतबार से ज़कात निकालोगे कि घूम के ज़ुल्क़ादा का महीना ही आए, यानी उसके ऊपर राउंड हो। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही ज़कात को निकाला जाए, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इंसान को याद रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छे से होता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना उसमें वो भूलता नहीं है, क्योंकि रमज़ान से रमज़ान महीना याद होता है। और हमारे दूसरे भाइयों को मुहर्रम भी याद होता है अच्छे से, हमें भी याद होता है मुहर्रम। चंद गिने चुने महीने जो याद होते हैं, लेकिन अक्सर रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग ज़कात निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर याद रहता है उस हिसाब से। तो अब सवाल सबसे पहले तो ये है कि ज़कात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ किया है, जो निसाब को पहुँच रहा है। जितना शरीयत ने निसाब बताया है उस तक जो पहुँच रहा है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़कात को फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है, ज़रूरी है अदा करना। नहीं अदा करता है तो गुनहगार होगा और अज़ाब भी झेलना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मैं बच जाऊँगा। अहादीस के ताल्लुक़ से हमने जुमा को देखा, लेकिन जुमा में इतना टाइम होता नहीं कि हर चीज़ क्लियर हो जाए, नहीं हो पाती है। आप भी जानते हो कितना लंबा लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़कात का जो निसाब है, जो उस तक पहुँच रहा है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, और जो नहीं देगा वो गुनहगार ठहराएगा। आज हम देख रहे हैं कि ज़कात सोने के एतबार से क्या है, चांदी के एतबार से क्या है, और कैश के एतबार से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है ऊँट की भी हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन ऊँट लोगों के पास इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है। बकरी की भी हुआ करती थी, लेकिन इतना ज़रूरत आज पड़ती 40 बकरी किसके पास है? इल्ला माशाअल्लाह होती नहीं है। 4-5 ऊँट किसके पास है? इल्ला माशाअल्लाह होता नहीं है। तो आज हमारा मौजूदा दौर में जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है वो यही है कि हमें चांदी, सोना और तीसरा क्या है? कैश। इन तीनों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो याद रखो ना कि जो बंदा चांदी के निसाब को पहुंच रहा नहीं है, सोने के निसाब को भी पहुंच रहा नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के पास सोना है 5 तोला, कितना तोला है? 5 तोला, और चांदी है उसके पास 50 तोला। बस 50 तोला चांदी है तो क्या निसाब को पहुंचा? वो नहीं पहुंचा। अब 5 तोला सोना है तो क्या वो निसाब को पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो इस चीज़ में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है बहुत ज़्यादा। इसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आज क्या कर रहे हैं ना, अपनी राय को लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, और जो अहले इल्म इतना ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने पेश करके गए हैं उसको कहते हैं ये छुपा रहा है। नऊज़ बिल्ला। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि ये छुपा रहा है। क्यों छुपाएगा भाई? उसका कोई फ़ायदा होने वाला है? उलमा छुपाएंगे तो उनका कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं। तो ये बैठे ही इसलिए कि आपको उलमा से क्या करे? बस जहन करे और अलग करे। आप समझ रहे किसकी बात चल रही होगी? जो उलमा से तोड़ रहे हैं उन्हीं लोगों की बात चल रही है। तो उलमा कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है, फतवा दिया जाता है दौर को देखते हुए, और हर किसी का काम नहीं होता है फतवा देना। फतवा देना हर किसी का काम नहीं होता है। हदीस का गहरा इल्म होता है जिन लोगों को, PhD किए हुए होते हैं, वो लोग माहौल को देखते हुए फतवा देते हैं। हर कोई फतवा नहीं देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज हदीस की किताबें पढ़ लेते हैं और हिसाब से फतवा देने लगते हैं, इतना ज़्यादा डेयरिंग आ जाती है। और जबकि फ़तवे का मतलब क्या होता है कि आप ज़िम्मेदारी ले रहे हो, सबकी ज़िम्मेदारी ले रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ किस चीज़ में है और सबसे राजिह कौल कौन सा हमें लगता है। पहली चीज़, उलमा कहते हैं कि सोना अलग चीज़ है, बाज़ उलमा सोना अलग चीज़ है, चांदी अलग चीज़ है, और कैश क्या है? तीनों अलग है ना? वैसे भी तो अलग है, समझ में आ रहा है, अलग ही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये मसला नहीं था। कौन सा वाला? गिराम वाला मसला था? नहीं था। उकिया चलता था,
और दीनार चलता था, अलग अलग मसाइल थे, लेकिन ये वाला मसला नहीं था ग्राम वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बताया है कि, और इस पे इजमा भी है, 7.5 तोला सोना जिसके पास हो और उसके ऊपर साल गुजरे तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़कात अदा करना पड़ेगा। अहादीस में कितना मिलता है, 7.5 तोला। अभी क्लियर होगा आगे, लेकिन इसको पकड़ के रखो। दूसरा जो है चांदी का निसाब हमें मिलता है वो कितना, 52 तोला। सही अहादीस से हमें ये चीज़ मिलती है। तो इस एतबार से जब आप 11.66 के एतबार से नापोगे, 8.5 तोला, ये सोने की बात चल रही है, 8.5 तोला सोना आपका पहुंच जाएगा। तो 8.5 तोला सोना आज के टाइम पर जिसके पास है वो साहिबे निसाब है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। मैं इसलिए क्लियर किया क्योंकि सोना अलग चीज़ है। हदीस में आता है ज़हब और फिद्दा। ज़हब किसे कहते हैं, सोने को, और फिद्दा चांदी को। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये एक चीज़ नहीं है। तो जिस बंदे के पास सोना 5 तोला है, 8.5 तोला नहीं पहुंचा है, तो सोने की ज़कात उसके ऊपर बोलो नहीं है। समझ रहे हो ना बात? सोना अलग चीज़ है, चांदी अलग चीज़ है। तो सोना जिसके पास 5 तोला है, 8.5 तोला नहीं पहुंचा, तो उसके ऊपर सोने की ज़कात नहीं है, वाजिब नहीं हुई। और जिसके पास चांदी 50 तोला है, 52.5 तोला है ना हदीस में, लेकिन आज के एतबार से वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 58.5 थोड़ा 59 तोला। सब में इसमें अलग अलग है। 11.66 के एतबार से देखेंगे तो 61 पहुँच जाएगा। कितना पहुँच जाएगा, 61 तोला। फिर उसके बाद अस्हाबुल हदीस, फतावा अस्हाबुल हदीस जब आप देखोगे तो उसमें कितना बताया गया है, 600, 500 कितना, 95, यानी कितना, 59.5 तोला। और उसके बाद 11.33 के एतबार से देखोगे तो कितना पहुँचेगा, 58.5 तोला। तो क्योंकि ज़कात ये फ़र्ज़ चीज़ है। क्या चीज़ है, बोल लो, फ़र्ज़ चीज़ है। और ये क्या है, बुनियाद है इस्लाम की। क्या है, बुनियाद। जिसके ऊपर जो साहिबे निसाब हो गया है और वो नहीं देता है तो वो क्या होगा, गुनहगार होगा। तो ये ग्राम का मसला है, ग्राम कभी कम हो जाता है और कभी बढ़ जाता है। तो इस एतबार से खैर इसी में कि आप 58.5 तोले वाला ले लो, लेकिन 59.5 तोले वाला भी कोई लेता है, एक बड़ी तादाद है, इसको आप गलत बोल लो नहीं कहोगे। 59.5 तोला भी सही है, गलत नहीं कहोगे आप, क्योंकि ग्राम का मसला क्या होता है मैंने समझाया पहले ही आपको। तो आप समझ रहे हो ना। तो 52.5 तोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बताया गया। आज के टाइम पे 59 तोला, 59.5 तोला, 58 तोला पहुँचेगा। तो आप इस बात को क्लियर समझो कि जिसके पास 50 तोला है चांदी, उसके ऊपर चांदी की ज़कात वाजिब नहीं हुई। क्या मतलब, निसाब को जो चांदी पे नहीं पहुँचा उसके ऊपर चांदी की ज़कात वाजिब बोल लो नहीं हुई। जो सोने की ज़कात पे निसाब पे नहीं पहुंचा उसके ऊपर सोने की ज़कात वाजिब नहीं हुई। अब तीसरा जो है वो कैश का मसला है। कैश के ऊपर आप ये चीज़ देखोगे कि कैश आपके पास इतना है और जिसके ऊपर साल गुजर रहा है, इसमें कम वाला देखोगे चांदी के ऊपर उसको नापोगे। किसके ऊपर, चांदी। चांदी कितना चल रहा है आज, अभी हमने निकाला था कितना था, 33, 34 पकड़ लो, 34 पकड़ लो, 34,000 पकड़ लो ना, 34,000 पकड़ लिया तो 34,000, 35,000 पकड़ लो, 35,000 रुपया 34,000 रुपये के ऊपर अगर किसी का साल गुजर रहा है, आप एग्जैक्ट देख लेना जाके, ये कम ज़्यादा हो सकता है। 34,000 रुपया ये तोले के हिसाब से जब देखोगे कितना तोला में बताया आपको, 58.5 तोला कम से कम, 58.5 तोला, 59.5 तोला भी देख सकते हो, 58.5 तोला कम है, इसमें खैर है इंशाल्लाह। तो आप जो है जब नापोगे तो जितना ही पहुँचेगा, 34 पहुँच सकता है, 35 पहुँच सकता है। तो उस 35,000 के ऊपर साल गुजर रहा है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा, समझ रहे हो ना। उस कैश के ऊपर जितना भी निकले साल गुजर रहा है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, भी कैश की ज़कात होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैश का मसला नहीं था। आज के टाइम पर कैश भी जो है ये सोने की वैल्यू रखता है, सोना भी कैश की वैल्यू रखता है, चांदी भी कैश की वैल्यू रखती नहीं रखती, क्या रखती है ना। तो उसी तरीके से सोना और चांदी ये अलग है और कैश अलग है। कैश इतना है चांदी के निसाब को पहुंच रहा है और साल गुजर रहा है, तब उसके ऊपर ज़कात होगी वाजिब। क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है ना बात। सोना अलग चीज़, चांदी अलग चीज़, कैश क्या है, अलग चीज़ है। अब सवाल ये कि सोना 5 तोला है, चांदी कितना है, 50 तोला। अब क्या ज़कात देगा या नहीं देगा, बहुत लोग ये टेंशन में आते। और इसमें अहम मसला ये भी बताया जाता है, क्या बताया जाता है, मैंने एक उलमा की राय बताया कि ये तीनों चीज़ क्या है, अलग अलग है। कि जब तक सोना निसाब को नहीं पहुंचेगा सोने की ज़कात नहीं, जब तक चांदी निसाब को नहीं पहुंचेगी चांदी की ज़कात नहीं, कैश निसाब को नहीं पहुंचेगा उसकी ज़कात नहीं। ये अलग अलग चीज़ है, इसको मिलाना नहीं है, ये उलमा की राय। दूसरे उलमा जो इस तरफ गए हैं कि अगर सोना उसके पास है 5 तोला
और उसके पास चांदी है 50 तोला, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को मिला देगा और निसाब को वो क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात? ये दूसरे उलमा की क्या है, राय है। तीसरे लोग ये कहते हैं, तीसरे लोग कि चांदी का जो मसला है, किसका मसला, चांदी का, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी दोनों की वैल्यू थोड़ा थोड़ा थी, 19-20 कम ज़्यादा थी, वरना इक्वल क्या था, वैल्यू अच्छी खासी थी उसकी। आज के टाइम पर सोने के मुकाबले में चांदी की कोई भी वैल्यू नहीं है। सोना एक बहुत बड़ा मकाम रखता है, तो चांदी कितना, बहुत कम। जैसे हमने देखा कितना चल रहा है तोला, 563 चल रहा है। चांदी चल रही है 563 के, और जब आप उस पे जाओगे सोने के ऊपर तो तकरीबन वो कितना चल रहा है, 62 चल रहा है। अभी आज क्लियर रिसेंट की न्यूज़ कितना है, 62 चल रहा है सोना। तो कितना फ़र्क हो गया ना, ऊपर और नीचे कितना। तो सोना और चांदी में आज के टाइम पर फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो उलमा कहते हैं कि चांदी की ज़कात को आप वैल्यू नहीं दोगे, सोने की मिकदार रखोगे। ये उलमा की राय बता रहा हूँ मैं। बास उलमा इसके कायल है कि चांदी को आप क्या करोगे, हटा दोगे, क्योंकि आज के टाइम पर चांदी की वैल्यू नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी की वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे थी, लेकिन थी तो बराबर थी, ज़्यादा कमी और ज़्यादती नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं निसाब नापा जाएगा सोने के ज़रिए। बात समझ में आ रही है? ये तीन राय हो गई। एक क्या कह रहे हैं कि सोना चांदी तीनों अलग है, एक कहते हैं मिलाकर किया जाएगा, एक कहते हैं कि चांदी को हटा दिया जाएगा, सोने के हिसाब से नापा जाएगा। तीनों राय आ गई। और उनके क्या कहते हैं कि जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास 60 तोला तो चांदी होती है, पैर में पहनने, हाथ में पहनने रख लेते हैं। गरीब मतलब मालदार के मुकाबले में, जो जिसके पास 5 लाख तोला है, 5 लाख यानी 5 तोला सोना है, 5 तोला सोना है, वो तो एक बड़ा अमाउंट है उसके पास, 2.5-3 लाख रुपया उसके पास है, बड़ा अमाउंट है। लेकिन एक गरीब बंदा जो है ना, उसके पास इतना अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके पास चांदी पहुंच गई, तो गरीब को देना पड़ रहा है ज़कात, और अमीर को ज़कात नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास चांदी है ही नहीं, उसके पास क्या है, सोना है। तो इस एतबार से वो लोग कहते हैं कि चांदी की ज़कात नहीं देना पड़ेगा, उसको सोने के एतबार से नापा जाएगा, चांदी वाला निसाब नहीं रहेगा। अब मैं आप सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँ कि सबसे करीब अहादीस के जो चीज़ है वो ये है कि अहादीस में क्लियर है ज़हब अलग है और फिद्दा अलग चीज़ है। रहा मसला जो गरीब है उसके पास चांदी है उस लेवल की, लेकिन वो गरीब है, तो इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, जानते नहीं जानते, जानना चाहिए, और उलमा की आप खबर रखो, जानने की कोशिश किया करो। इब्न उसैमीन कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ज़कात दे रहा है वो मुस्तहिक ना हो, जो ज़कात अदा कर रहा है, जो ज़कात अदा कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि मुस्तहिक ना हो, वो मुस्तहिक हो सकता है। तो जिसके पास चांदी की मिकदार पर जो पहुंच गया है, समझाना चाह रहा हूँ, एकदम अटेंशन रहो, जो चांदी की मिकदार पर पहुंच गया है लेकिन वो मुस्तहिक है, उसके पास पैसा नहीं लेकिन चांदी उस लेवल की है, तो कहते हैं कि वो चांदी के मामले में गरीब, अरे बोलो, चांदी के मामले में वो गरीब नहीं है। वो आम मामले में हो सकता है मुस्तहिक हो, लेकिन वो चांदी के मामले में गरीब नहीं है। और यही राय सबसे बेहतर और जामे है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने चांदी को अलग अलग बताया है। जो लोग चांदी को हटा देंगे, मसला ये होगा कि सही अहादीस पर अमल नहीं हो सकेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा चांदी की ज़कात देना पड़ेगा, जो चांदी को हटा दिए चांदी वाली पे अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो मिला रहे वो भी अहादीस पे अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छी राय वो यही है कि सोने की ज़कात अलग है, चांदी की ज़कात अलग है, और कैश की क्या है, अलग है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? और इन लोगों को मिलाया नहीं जाएगा। ये थे अहम ज़कात के मसाइल, और ये सोना अलग, चांदी अलग, कैश अलग, इसको हमेशा ध्यान में रखना, मिलाने की कोशिश करना ही नहीं है। लोग अलग अलग बातें आपको बताएंगे और अपनी चीज़ थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हदीस पर अमल करने की कोशिश करना है। और हदीस में क्लियर चांदी की ज़कात अलग बताई गई है, सोने की ज़कात अलग बताई गई है, और कैश के बारे में तो आज के हिसाब से, क्योंकि वो उस वैल्यू का होता है इसलिए नापा जाएगा। तो जितना भी आपके पास अगर चांदी निसाब को नहीं पहुँच रही तो ज़कात नहीं है, सोना निसाब को नहीं पहुँच रहा है तो ज़कात नहीं है। इसमें एक अहम चीज़ याद रखो कि बंदे के पास चांदी पहुँच गई निसाब को, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? वो चांदी 2.5% देगा। यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था। जिसके पास चांदी है निसाब के उतनी, लेकिन उसके पास पैसा कैश नहीं है, तो वो चांदी को क्या करेगा, 2.5% दे देगा। वो सहाबिया वाली हदीस मजमुआ में बयान किया था। 2.5% तोला के हिसाब से दे रहा है ना? हाँ, 2.5%, नहीं, जितना भी उसका अमाउंट चल रहा है मौजूदा दौर में। चांदी है जिसके पास, अब वो पैसा नहीं है,
तो 2.5% चांदी के हिसाब से 1 तोले के हिसाब से निकालेगा। नहीं, वो इस हिसाब से निकालेगा जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है कैश में, जो मार्केट, हाँ टोटल की जो मार्केट वैल्यू चल रही है ना, उस हिसाब से 2.5% चांदी क्या करेगा, वो अलग कर देगा। समझे बात? क्लियर हो रही है ना? नहीं हो रही तो आप पूछ सकते हो, ये अलग। अब सोना जिसके पास है 8.5 तोला लेकिन पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है पैसा, ना चांदी है ना, लेकिन 8.5 तोला सोना पहुंच गया, तो उसको 2.5% क्या करना पड़ेगा, सोना देना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। किसी के पास सोने के बराबर कैश हो, सोने के सोने के बराबर, हाँ तो 2.5% उतना ही निकलेगा फिर भी। हाँ तो चांदी के निकाल। नहीं, चांदी के बराबर भी निकालेगा तो भी पूरे कैश का 2.5% निकालना है। चांदी के बराबर भी निकालेगा, 6 लाख रुपया उसके पास है तो 6 लाख का 2.5% निकालना पड़ेगा। ये थे ज़कात के मसाइल जो मैं चाह रहा था क्लियर करना, बहुत मसले मसाइल चल रहे। तो अब चलो सूरह नूर देख के बाद जल्दी ख़त्म कर देते हैं। बात समझ में आई ना ये? क्योंकि बहुत मसले चल रहे, बहुत फ़ोन कर रहे। और एक और चीज़, प्रॉपर्टी का जो मसला होता है ना, प्रॉपर्टी में अगर बेचने की नीयत से बंदा कोई प्रॉपर्टी लिया है, प्रॉपर्टी ज़मीन लिया है, मकान लिया है, कुछ भी ले सकता है, अगर बेचने की नीयत वो उसके अंदर रखा हुआ था और लिया था, तब साल गुजरेगा तो उसके ऊपर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात देना पड़ेगा। बेचने की नीयत थी तो। लेकिन अगर बेचने की नीयत नहीं थी, वो लिया है मेरे बच्चे को काम आ सकती है, मेरी औलाद को काम आ सकती है, इस नीयत से लिया है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ये मुत्तफ़क़ अलैह, इसको सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे इज्मा है। ऐसे तो शायद कोई भी ऐसे हो, हाँ ये मेरी लड़की के नाम से छोड़ दूँ। नीयत इन्नमल अमालु, अपने आप को धोखा दे लोगो, वो बैठा उसको नहीं दे सकते।